गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग साथियों। हमारा एक टॉपिक है रीट का, चौथी यूनिट का है, जिसकी लास्ट यूनिट को हम पढ़ेंगे। यह शिक्षण विधि से संबंधित है। हम शुरू करते हैं। तो विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। विज्ञान बी उपसर्ग और ज्ञा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। साइंस अंग्रेजी का शब्द है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना, और साइंस की क्रिया है सियर का अर्थ भी होता है जानना, और इसकी संज्ञा है सिंपिया। इसका अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान। अब इसकी परिभाषा है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन व प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वर्गीकृत व सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मुख्य परिभाषाएं हैं इसकी। आइंस्टीन के अनुसार अस्त व्यस्त को व्यवस्थित करना ही विज्ञान है। सत्यपाल के अनुसार सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हॉनिक्स व हर्स्ट के अनुसार ज्ञान का प्रारूप ही विज्ञान है। W.C. डैम्पियर के अनुसार ज्ञान व धारणाओं के बीच तर्कपूर्ण अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। और कॉनाल्ड के अनुसार प्रयोग व प्रेक्षणों का परिणाम ही विज्ञान है। विज्ञान की प्रकृति। तो विज्ञान की प्रकृति कह दो या विज्ञान का स्वभाव कह दो, दोनों एक ही चीज होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का स्वभाव एक होता है, वैसे ही विज्ञान का स्वभाव और प्रकृति भी एक ही होती है। अब चलते हैं विज्ञान की संरचना की ओर। तो विज्ञान की संरचना 3 प्रकार की होती है, और 3 वैज्ञानिकों ने बताई है। ये ब्रूनर, स्वान व किंग, ये 3 वैज्ञानिकों ने बताई है। अब इसकी पहली संरचना मौलिक संरचना, दूसरी संरचनात्मक संरचना, तीसरी सामाजिक संरचना। तो मौलिक संरचना में उत्पाद आते हैं विज्ञान के, और यह स्थायी होती है। इसमें तथ्य, अवधारणाएं और सिद्धांतों को शामिल किया गया है, वैज्ञानिक नियमों को शामिल किया गया है। संरचनात्मक संरचना यह प्रक्रिया पक्ष से संबंधित है। इसमें वैज्ञानिक नियमों की पुष्टि की जांच की जाती है। इसमें प्रविधियों को शामिल किया जाता है। सामाजिक पक्ष यह सामाजिक संरचना यह सामाजिक पक्ष की महत्वपूर्ण संरचना है। समाज को लाभ हानि के बारे में बताया जाता है, विज्ञान से क्या लाभ है और क्या हानि है। अतः अधिकतम लाभ व कम हानि को समाज को बताना व सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, धर्मांधता पर कुठाराघात है, इन सबको बताना। अब हम चलते हैं प्राकृतिक विज्ञान की ओर। तो प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ है विज्ञान के स्वभाव का हम कुछ शब्दों में अध्ययन नहीं कर सकते, और क्योंकि विज्ञान का स्वभाव विशाल व विस्तृत है, अतः इसका हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन करेंगे प्राकृतिक विज्ञान का। तो विज्ञान की शाखाएं 2 हैं मुख्य रूप से, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। तो जैविक विज्ञान में 3 शाखाएं कर दी है, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। भौतिक विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। पहली है भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन, तीसरी भूगर्भिकी, खगोलिकी और गणित विज्ञान। अब चलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्रकृति के विभिन्न तथ्यों तथा उनके विविध पहलुओं के अध्ययन को ही प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। लक्ष्य का मतलब होता है मंजिल, और उद्देश्य का मतलब होता है सीढ़ी, अर्थात मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य पार करने पड़ते हैं। फिर आता है प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य। तो विज्ञान का महत्व बताना, समाज को विज्ञान का महत्व बताना, समाज व पर्यावरण पर
इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान समाज को बताना। पर्यावरण की भूमिका का ज्ञान प्रदान कराना ताकि विद्यार्थी पर्यावरण का सही तरीके से प्रयोग कर सके, निर्णय ले सके व वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सके। जैसे समस्या का आना, फिर समस्या से संबंधित परिकल्पना को निर्माण करना, फिर परिकल्पनाओं का प्रयोग द्वारा सिद्ध करना और फिर उनको निष्कर्ष निकालना। तो समस्या, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष ये क्रम होता है वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि का। फिर आते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्य। तो यानी कि जो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ करते हैं वही उद्देश्य होता है। अब विज्ञान को समझना, तो विज्ञान कोई जादू नहीं है, अर्थात विज्ञान की प्रत्येक घटना एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसी को हम विज्ञान को समझना कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक घटनाएं होती है वो एक निश्चित क्रम को दोहराती हैं। अब हम चलते हैं विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। तो हम विज्ञान की शिक्षण विधियों का नाम पढ़ेंगे, सिर्फ 18 शिक्षण विधियाँ हैं। तो पहली है आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि। तो हम उनके नाम पढ़ेंगे, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्लस प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि को खोज विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इसको समस्या समाधान विधि। फिर आगे है खेल विधि, अवलोकन विधि को निरीक्षण विधि कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, समूह परिचर्चा को ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, परियोजना विधि को प्रोजेक्ट विधि, कक्षा में चर्चा या संवाद विधि, लघु समूह परियोजना प्रोजेक्ट विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, कार्य गोष्ठी विधि को वर्कशॉप विधि कहते हैं, परिवीक्षित स्वाध्याय विधि, यानी कि इसमें एक कुशल शिक्षक की उपस्थिति में ही बच्चे सीखते हैं, शिक्षण करते हैं। अनुवर्ग शिक्षण विधि, इसको ट्यूटोरियल टीचिंग विधि कहते हैं। इसमें छात्रों के 10-12 छात्रों के ग्रुप बनाए जाते हैं और ग्रुप बना करके वो अध्ययन करते हैं। साथ ही हमारी शिक्षण विधि पूर्ण हो गई। और समस्या समाधान विधि को हम चिंपांजी बंदर की विधि भी कहते हैं, क्योंकि सूझ की विधि अंतर्दृष्टि की विधि भी कहते हैं समस्या समाधान विधि को। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।